आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में करप्ट डेटा के इशू को ठीक करना। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक एरर आ रहा है और ये एरर आने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो टैली अपने आप बंद हो जाती है। अगर आपके टैली में भी ऐसा एरर आता है और एरर आने के बाद टैली अपने आप बंद हो जाती है तो इसका मतलब है आपके डेटा में कुछ इशू आ रहा है या आपका डेटा करप्ट हो चुका है। अगर किसी कंपनी का डेटा करप्ट हो गया है तो जब हम उस कंपनी को खोलते हैं टैली प्राइम में तो ओपन के टाइम पे ही एरर मैसेज आ जाता है और उसके बाद ये कंपनी खुलती नहीं है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जिस कंपनी का डेटा करप्ट है वो कंपनी खुल तो जाती है, लेकिन जब हम कोई लेजर खोलते हैं या कोई एंट्री करने जाते हैं तो उस टाइम पे एरर दिखाता है और फिर टैली बंद हो जाती है। तो हमारे केस में ऐसा है कि इसका डेटा करप्ट हो चुका है लेकिन ये खुल रहा है और खुलने के बाद हम अगर एक लेजर खोलेंगे तो ये एरर दिखाएगा और टैली अपने आप ही बंद हो जाएगी। यहाँ पे हम एक लेजर को ओपन करेंगे। तो आइए हम इस लेजर को खोल लेते हैं, HDFC बैंक के लेजर को। तो जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया ओपन करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक mgr.1800 ये लिखा हुआ है एरर में। तो ये ऐसा एरर आ गया है और जब हम एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे तो हमारी टैली बंद हो जाएगी। तो ऐसे में हम टैली डेटा को कैसे रिपेयर करेंगे और इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, आइए सीखते हैं। अब हम दोबारा से टैली ओपन करेंगे और हम इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। हमने अभी टैली को ओपन कर लिया है। अब हम डेटा पे आ जाएंगे। ऑल्ट वाई की भी हम यहाँ से प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद हमें रिपेयर पे जाना है। रिपेयर पे जाने के बाद हमें उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसके डेटा को हमको रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हम इस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका डेटा करप्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी डेटा पाथ ये है और बैकअप डेस्टिनेशन पाथ ये है। रिपेयर से पहले आपको बैकअप फोल्डर सेलेक्ट कर लेना चाहिए और इसका बैकअप अपने आप ही यहाँ पे हो जाएगा। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पे आपको बैकअप फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। अब हमें रिपेयर बटन को प्रेस करना है और रिपेयर बटन को प्रेस करते ही आप देख सकते हैं ये रिपेयर हो रहा है डेटा। इसमें कुछ समय लगता है। अगर आपका डेटा लार्ज है तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर आपका डेटा लंबा है तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर आपका डेटा छोटा है तो 1-2 मिनट में ही ये रिपेयर वर्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी का डेटा रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे 80% हो चुका है। डेटा रिपेयरिंग 6 स्टेजेस में होती है तो ये 6th स्टेज आ चुका है, 85% हो चुका है। आप देख सकते हैं 100% हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है रिपेयर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमारा डेटा अब रिपेयर हो चुका है। अब हम यहाँ से एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम वो लेजर खोलेंगे जिसको खोलने पे एरर आ रहा था। तो हम इस लेजर पे आ जाते हैं और इसको हमने सक्सेसफुली खोल लिया है और यहाँ पे कोई एरर दिखा नहीं रहा है। हमारा टैली डेटा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।